लंकेश रावण एक ऐसा बलशाली, क्रूर और साथ ही साथ कुशल राजनीति तज्ञ ब्रह्मज्ञानी राजा, जिसे महाकाल यानी भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो आइए जानते हैं रावण की वो अनसुनी बातें जो शायद ही आपको पता हो। सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म की कहानी। एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे। तब वहां जय और विजय नाम के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुनि कुमारों से कहा, रुकिए, अभी भगवान के विश्राम का समय है, उनसे हम पहले अनुमति ले ले तो आप उनके पास जाइएगा। यह सुनकर मुनि कुमारों ने हैरानी जताते हुए कहा, भला भगवान से मिलने के लिए भी किसी से अनुमति चाहिए होगी? भगवान से कोई कभी भी मिल सकता है। द्वारपाल फिर भी रास्ते से नहीं हटे तो मुनि कुमारों ने कहा, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे कर्म असुरों जैसे हैं, तो तुम राक्षसी बन जाओ। इस तरह जय विजय दोनों को मुनियों ने श्राप दे दिया। बाद में जय विजय मुनियों से क्षमा मांगने लगे, तो इस पर मुनियों ने कहा कि आपको तीनों जन्मों तक राक्षस रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही मुक्ति देंगे। उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शापित जय विजय ने पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में ले लिया। उसके बाद दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। तब इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस बावजूद उन्हें श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति मिली, जो भगवान श्री हरि के अवतार थे। इन तीनों जन्मों के बाद जय विजय पुनर्वैकुंठ लोक में लौट आए। जब विश्रसवा ऋषि का विवाह, जो कि ब्रह्मा के बेटे पुलस्त्य के बेटे थे, उनका विवाह दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी के साथ हुआ, जिनकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थी, जिनमें सबसे बड़ा रावण था। रावण की सोने की लंका। दरअसल हम बोलते हैं रावण की लंका, पर क्या आप जानते हैं कि लंका रावण की नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई कुबेर की थी, जिस पे बाद में दुष्ट रावण ने अपने भाई को निकालकर खुद राज किया। रावण के 10 सिर की कहानी। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। कुछ विद्वानों की मान्यता के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, क्योंकि वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण को 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञान था। इसी कारण के प्रचलन में उसको 10 सिर मान ली गए। आज के समय में ही नहीं बल्कि पुरातन कालों से सभी को अमरत्व प्राप्त करने की जिज्ञासा है। कहा जाता है कि कोई जिंदा आदमी स्वर्ग जाकर मोक्ष प्राप्त कर अमरत्व हासिल कर सकता है। इसी के चलते रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक वरदान दिया कि यदि वह एक दिन में 5 पौड़ियाँ निर्मित कर देगा तो वह अमर हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि रावण ने पहली पौड़ी हरिद्वार में निर्मित की, जिसे हम हर की पौड़ी कहते हैं। दूसरी पौड़ी पुवाला में, तीसरी पौड़ी चुड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में बनाई। इसी के बाद आखिरी पौड़ी बनाने वक्त रावण को नींद आ गई। जब वो जागा तो सुबह हो गई थी और रावण का अमर होने का सपना ही रह गया। पर रावण ने उसके बाद अमर होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके नाभि में अमृत कलश उत्पन्न किया। इसी के चलते रावण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। पर रावण के नाभि में बसित कलश पर कोई आघात होता तो रावण की उसी समय मृत्यु निश्चित थी। यह बात सिर्फ रावण के भाई विभीषण को मालूम थी। रावण के कारण रामायण में विभीषण ने राम के पक्ष में जाकर भगवान राम को रावण के नाभि का रहस्य बताया। इसी कारण रावण की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हो गई थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल फैक्ट फाइंडर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम और धन्यवाद।